हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवप्रजीत चक्रवर्ती और आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज इस फिल्म में मैं अपकमिंग बॉलीवुड सिनेमा का ट्रेलर रिएक्शन देने जा रहा हूँ। उस सिनेमा का नाम है मेट्रो इन दिनों, जो कि 2007 में रिलीज की गई लाइफ इन अ मेट्रो उस फिल्म का स्पिरिचुअल सीक्वल है। तो लाइफ इन अ मेट्रो को डायरेक्ट किया था अनुराग बासु ने और मेट्रो इन दिनों इस फिल्म का भी डायरेक्शन अनुराग बासु ही संभाल रहे हैं। और इन दोनों फिल्मों का गाने का जिम्मेदारी प्रीतम चक्रवर्ती के ऊपर है। तो लाइफ इन अ मेट्रो के गाने वो सब आज भी यादगार और शानदार गाने हैं। मतलब कहने को पेरेनियल गाने हैं। पेरेनियल गाने मतलब वो गाने जो सदियों से चलता रहता है, जो सदियों से लोग सुनते रहते हैं, जिसको लोग भुला नहीं सकते। लाइफ इन अ मेट्रो का एल्बम इतना ब्लॉकबस्टर था। तो मेट्रो इन दिनों में भी कुछ गाने हमें टीजर और ट्रेलर में सुनने को मिला है। तो वो गाने अच्छे तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है लाइफ इन अ मेट्रो उस स्टैंडर्ड तक वो गाने नहीं पहुँचे, ऐसा मुझे सुनकर लगा है। तो ये जो गाने हैं उनको शानदार होना पड़ेगा अगर मेट्रो इन दिनों फिल्म को चलना है। और जो थीम लाइफ इन अ मेट्रो में एक्सप्लोर किया गया था कि शहर में मतलब जो कैरेक्टर्स जो है वो प्यार, मोहब्बत, शादी, फिर इनफिडेलिटी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इन चीज़ों के बारे में उनका क्या कहना है, क्या सोचना है, उनका क्या थॉट प्रोसेस है इन चीज़ों के बारे में। तो ये थीम्स और उनका सोच इन थीम्स के बारे में ये बहुत अच्छी तरीके से उस फिल्म में एक्सप्लोर हुआ था। और साथ में ये गाने इतने शानदार, इतनी बेहतरीन था और इतना बढ़िया डायरेक्शन और बढ़िया एक्टिंग परफॉर्मेंसेस, इन सब को मिलाकर लाइफ इन अ मेट्रो एक बहुत बड़ा कल्ट क्लासिक फिल्म था उस ज़माने में। तो आज मेट्रो इन दिनों ये 4 जुलाई को रिलीज़ होने वाला है। तो अब आज के ज़माने में यानी जेन ज़ी का इन सेम थीम्स पर क्या सोच है, उनकी क्या राय है, वो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे परसीव करते हैं, उनका क्या लेना देना है इन चीज़ों को लेकर। तो यही मतलब यही मुद्दा इन दिनों का असली टॉपिक है। यही मतलब इन दिनों का असली कहानी है ये मुद्दा, कि ये जो थीम्स है प्यार, मोहब्बत, शादी, इनफिडेलिटी, इनका इस बारे में क्या ख्याल है। तो यहाँ पर भी मतलब यंग कपल से शुरू करके ओल्ड कपल तक की कहानी हमें मेट्रो इन दिनों में भी बताया जा रहा है। लाइफ इन अ मेट्रो में भी मल्टी स्टारर कास्ट था और यहाँ पर भी मल्टी स्टारर कास्ट है। यहाँ हम देखते हैं आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान को एक पेयर के तौर पर। दूसरे पेयर है यहाँ अली फजल और क्या नाम है, फतिमा साना शेख। तीसरा पेयर पंकज त्रिपाठी और कोंकोना सेन शर्मा। और चौथा पेयर जो सबसे सीनियर पेयर है वो है अनुपम खेर और नीना गुप्ता का। तो इन सब के ज़बानी हमें बहुत अच्छे डायलॉग सुनने को मिलता है, जो कि मुझे इस ट्रेलर में बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा लगा है कि आज के रिलेशनशिप्स को लेकर जो इनके मतलब ज़बानी हमें डायलॉग सुनने को मिलता है, वो डायलॉग्स बहुत बढ़िया लग रहा है ट्रेलर में। ठीक है, लेकिन सिर्फ डायलॉग्स का बढ़िया होने से नहीं चलेगा, इनका परफॉर्मेंस को भी इक्वली अच्छा होना चाहिए। और सारा अली खान जो है ना, इस पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्ट कर जाती है, जैसे उन्होंने लव आजकल के सीक्वल में किया था। तो मुझे पूरा डर है कि मेट्रो इन दिनों में भी ये शायद ओवर एक्ट कर जाएगी। इस बात का मुझे पूरा डर है। लाइफ इन अ मेट्रो में सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत पॉजिटिव था। इरफान खान साहब का वॉइस ओवर, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया था। और उस फिल्म में भी कोंकोना सेन शर्मा वहाँ भी मौजूद थी, तो इस फिल्म में भी वो मौजूद है, पर सेम कैरेक्टर नहीं है, अलग कैरेक्टर है। तो वहाँ इरफान खान साहब का एक्टिंग और के साहब का गाना दोनों बहुत पॉपुलर था। तो ये दो चीज़ हमें इस फिल्म में देखने सुनने को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आज ये दोनों शख्स जिंदा नहीं है। पर प्रीतम चक्रवर्ती अब उनका म्यूज़िक का सुपर हिट होना बहुत ज़रूरी है। पर इस फिल्म में उन्होंने जो म्यूज़िक दिया है वो लाइफ इन अ मेट्रो के लेवल पे नहीं है। लाइफ इन अ मेट्रो में जो गाने लिखे गए थे वो गाने इन दिनों के एल्बम से कई बेहतर है, ऐसा मुझे देखकर लगा है, सुनकर लगा है।
और इस फिल्म में म्यूज़िक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। लाइफ इन अ मेट्रो में म्यूज़िक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। ये एक तरह से म्यूज़िकल रोमांटिक ड्रामा था, तो वहाँ म्यूज़िक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक्टिंग परफॉर्मेंसेस भी इक्वली बढ़िया होना चाहिए, स्क्रीन प्ले बढ़िया होना चाहिए। और इस बात का डर एक लगा इस ट्रेलर को लेकर कि ये जो थीम्स है ना, उस ज़माने में तो ये थीम्स सारे नए थे। उस ज़माने में ग्लोबलाइजेशन चल रहा था, अर्बनाइजेशन भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था। ऑलरेडी आज का ज़माना अर्बनाइज्ड है, ऑलरेडी अर्बनाइज्ड है, और ये थीम्स से हम सब वाकिफ़ है। इस थीम से हम सब वाकिफ़ है, हम सबको इस थीम्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। तो इस थीम को, इन सारे थीम्स को आज नए सिले से, नए तरीके से एक्सप्लोर करना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत बड़ा चैलेंज है ये अनुराग बासु के लिए, डायरेक्टर साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि यही थीम्स को फिर से जेन जी के तौर पर, यानी नए तरीके से इनको एक्सप्लोर करना बहुत बड़ा चैलेंज है। और लाइफ इन अ मेट्रो इस फिल्म का जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को मैच करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है बॉस, क्योंकि वो एक क्लासिक फिल्म था और आप एक क्लासिक फिल्म को ना बार बार बना नहीं सकते। और मेरा ये दरख्वास्त है, ठीक है, मेरा दरख्वास्त है कि जितने भी क्लासिक फिल्में हैं ना, आप उनकी रीमेक या आप उनकी सीक्वल कृपया मत बनाएं, कृपया ना बनाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये क्लासिक फिल्म की मेमोरी को ना बर्बाद करने का सामान है, बर्बाद करने जैसा है। और मेट्रो इन दिनों के ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ इन अ मेट्रो जो है, इसके मेमोरी को ये फिल्म बर्बाद करने के ताक पर है। और मुझे ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है कि ये लाइफ इन अ मेट्रो के लेवल को टच नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी टच नहीं कर पाएगा। और इस फिल्म से मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। हाँ, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस ट्रेलर में सबका बढ़िया लग रहा है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि बॉस ये फिल्म जो है लाइफ इन अ मेट्रो के लेवल को कभी टच कर ही नहीं पाएगा। ठीक जिस तरह से लव आजकल का जब सीक्वल बना था, तो 2009 में लव आजकल जो क्लासिक फिल्म बनी थी, उसको पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया था। ये सेम चीज़ मेट्रो इन दिनों करने जा रहा है लाइफ इन अ मेट्रो के साथ। बार बार क्लासिक फिल्म्स का सीक्वल या उनका रीमेक क्यों करते हैं आप लोग? क्यों? मतलब क्या ज़रूरत थी आपको सीक्वल बनाने की? क्या ज़रूरत थी? ये थीम्स उस ज़माने में नया था और बहुत ही निश था, बहुत ही निश फिल्म था। लेकिन आज के ज़माने में ये थीम्स बहुत ही पुराना है, बहुत ही यूजुअल थीम्स है। इसका सीक्वल बनाने की कोई ज़रूरत थी ऐसा मुझे नहीं लगता। अब तो बाकी पता चलेगा 4 जुलाई को जब ये फिल्म रिलीज़ होगी। तो आप सबका क्या राय है इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर? आपका क्या कहना है? आपको कितनी उम्मीद है इस फिल्म को लेकर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं। और फिलहाल अपनी वीडियो को यही मैं स्थगित करता हूँ। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।